ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि मैं लेवल्स कैसे लगाता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम ले लिया है, तो मेरे लिए एक बार लेवल जो मैंने लगा दिया है ना, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि वो आज अगर टच कर रहा है या नहीं कर रहा है वो लेवल। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लेवल मैंने लगा के रखा है, फॉर एग्जांपल ये लेवल मैंने कभी लगा के रखा था। ठीक है, तो ये लेवल कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ही के दिन अगर मैं लगा के रखा हूँ और आज ही के दिन वो एक्टिवेट हो सकता है, आज ना हो कि वो कल हो, वो परसों हो। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है, तो मैं लेवल्स लगा के रखता हूँ। और सॉरी, एक मैसेज आ गया था, वो मैंने देखने लगा था। तो हाँ, तो ये बात होती है कि मैं लेवल्स जो है लगा के रखता हूँ ऑलरेडी, और जिस दिन वो लेवल आ गया तो फेयर एनफ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसीसी में। आपको जो है पूरा चार्ट, ये मेरे जो है स्टॉक्स के लेवल्स हैं, स्टॉक्स हैं। ठीक है, और आप बोलोगे तो जैसे मैंने स्टॉक सिलेक्शन से आपको बता के रखा हुआ है, तो मैंने ये सारे स्टॉक्स वहीं से निकाले थे, और सबके प्राइस आप देखोगे मोस्ट ऑफ द प्राइस 1000 रुपीज के ऊपर ही है। 2000 जितने हायर रेंज पे मैं जाता हूँ, आई प्रेफर टू ट्रेड इन दैट। ठीक है, और अब एक बार लग गया इसके अंदर, फिर मैं रखता हूँ, और जिससे अच्छा कनेक्शन अपना बैठ गया उसमें फिर मैं ट्रेड करता रहता हूँ। और मोस्टली अब मैं नए नए जो शेयर्स है ना, बहुत रेयरली पहले मैं इसके थ्रू जाता हूँ। अगर मुझे नेक्स्ट डे के लिए कम से कम 6 से 7, ऐसे यूजुअली मुझे 10 मिल जाते हैं, अगर नहीं मिले देन आई गो फॉर स्टॉक सिलेक्शन की क्राइटेरिया में, वरना मैं डेली वो स्टॉक एज ओपन नहीं करता हूँ। अगर मुझे इन केस नहीं मिला, ये सारे स्टॉक्स के थ्रू जाने के बाद मुझे अगर नहीं मिला, देन ओनली आई स्विच। ठीक है, क्योंकि फिर बार बार रोज नया नया ऐड करने से कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। इसमें ये बेकार में लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी, काम काफी लंबा हो जाएगा, और हमको स्टॉक चाहिए कितना, 2 से 3 स्टॉक, मैक्स टू मैक्स 4 स्टॉक अगर मिल भी गया तो वो भी बहुत है। एक्सक्यूज मी। तो ये हो गया सारा स्टॉक का लिस्ट मैंने निकाल के रखा है। आपको चाहिए तो मैं ये जो है आपको अब देख लीजिए, यहां से आप लोग ऐड कर सकते हो, नॉट ए बिग थिंग। अब लेवल्स कैसे लगाता हूं, एसीसी। ठीक है, ये सबसे पहला जो है मैं एसीसी अल्फाबेट बेटिक तरीके से है। तो अभी मार्केट जो है फिलहाल, ये जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मार्च के मिड में है। इसके कुछ पार्ट्स मैंने जैसे कि बताया कि फरवरी के बिगनिंग में किया था, लेकिन तब वॉलेटिलिटी काफी थी, मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत थी, और उसके बाद काफी साइडवेज मार्केट था एंड ऑल। उसके वजह से वो मैंने इस चीज को कंटिन्यू नहीं किया, और बाद में कुछ काम की वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाया था। तो अब ये बना रहा हूँ। अब देखिए मार्केट जो है वॉर के चलते या तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जब डाउन ट्रेंड में चल रहा था हम डाउन साइड के ट्रेड ले रहे थे। अभी जो है मार्केट थोड़ा बुलिश बुलिश जोन में है, तो हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बुलिश साइड का ही लेके रखूंगा। मैं दोनों तरफ के अपने ट्रेड्स नेक्स्ट डे के लिए बना के रखता हूं। तो ये मैं नेक्स्ट डे के लिए प्लेलिस्ट बना रहा हूं। अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। ओके, तो अब एसीसी है। एसीसी में पहले तो मैं आप मल्टी फ्रेम एनालिसिस कर लेंगे, वो आपको देख सकते हैं। तो मल्टी फ्रेम एनालिसिस में हम देखते हैं एसएससी का क्या व्यू चल रहा है। ठीक है, तो एसएससी साइडवेज था, फिर बाद में अभी आप देखोगे ये पूरा जोन में अगर बिगर पिक्चर में देखोगे साइडवेज था, बाद में ये मार्केट में कुछ वॉर के न्यूज की वजह से ब्रेकडाउन आया था। लेकिन आज आप देख सकते हो कि ये काफी जो इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। ठीक है ना, समझ रहे हो आप। तो ये जो है अब मेरे लिए बुलिश जोन में आ चुका है। चलो इतना हो गया, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊंगा। अब कल मैं कैसे इसके अंदर ट्रेड करूंगा, तो कल जो मैं ट्रेड करने वाला हूं, ये लेवल मैं ऊपर लेके चला गया और यहां पर लगा दिया मैंने लेवल। ठीक है, अब जब भी कल प्राइस इसके ऊपर मूव करेगा, ठीक है, तब मैं देखूंगा और मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं। अब इसमें 2 सिनेरियो हो सकता है कि कल मार्केट में कुछ न्यूज खराब हो या कुछ हो। वैसे बता दूं कि कल मेरा व्यू है कि कल बुलिश ही रहेगा मार्केट, अनलेस एंड अनटिल अभी जस्ट मार्केट बंद हुआ है, 4:30 बज रहे, कुछ बड़ा नहीं हुआ, तो मार्केट मेरे हिसाब से जो है कल बुलिश होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पीछे का प्राइस एक्शन मैं जिस तरह से देख रहा हूं, मेरा व्यू है कि वो बुलिश होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, या तो कल ये स्टॉक इसके नीचे ओपन करेगा और ये जोन में ही ट्रेडिंग करते रह जाए, यहां से नीचे गिर जाएगा। अगर यहां से नीचे गिर गया, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये लेवल मेरे लिए इंटैक्ट है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब जब कभी भी ये स्टॉक ऊपर आएगा और ये लेवल को जब क्रॉस करेगा ना, तब मैं एंट्री ले लूंगा। अब हम इसमें अलार्म, जो आप बोलते हैं ना कि अलर्ट कैसे लगाते हैं, मैं अलर्ट देखो किस तरह का लगाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेंड लाइन है, इस पर अगर राइट क्लिक मैं करूंगा तो यहां पर देखिए ये सारी चीजें आती है। तो यहां पर मैं एक नया लगा के दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अलर्ट लगा हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अटैच, यह आ गया, ये लेवल पे मुझे लगाना है, इस पे राइट क्लिक किया तो यहां पर देखो ये भी ऑप्शन है, या फिर नीचे आओगे तो यहां पर भी ऑप्शन है। ठीक है,
ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे ओनली वंस नहीं लगाना है, ठीक है। पहली बात तो ये क्रॉसिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ओनली वंस नहीं, वंस पर बार लगाना है। वंस पर बार लगा के मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो बार बार जब भी वो लेवल पे जाएगा ना तो वो आपको अलर्ट देगा, ठीक है। फेयर एनफ। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इसको टच करके नीचे आ जाए, तो आपको बार बार चीजें देखनी पड़ेगी। अब एक चीज तो ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि मैं लेवल्स कैसे लगाता हूं। और इसके बाद ये पीछे अगर आप देखोगे तो नियर बाय 1-2 दिन में इसके आसपास कोई क्या बोलते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत ही बढ़िया चांस है कि ये यहां से अपसाइड मूव करेगा, ठीक है। ये तो मेरा एक लेवल लग गया। इसके पहले मैंने ये लेवल लगा के रखा था, तो आप देखेंगे यहां पर जो है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो गया था, नीचे आ गया था। तो इसके लिए ये लेवल और ये लेवल फिर ये लेवल 3 बार यहां पर ये किया था। तो मैंने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन लगा के दिया था। एंड टुडे जैसे इस पे मुझे अलर्ट मिला, कैंडल क्लोज हुआ, एंट्री ले ली थी हमने, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट बन जाता हमारा। इस पे ऊपर आज मैंने आपको बाय द वे कॉल नहीं दिया था मॉर्निंग के अंदर, ये बता दूं, लेकिन हाँ अगर मैं ट्रेड लेता तो इस पे काफी अच्छा पैसा बनता, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरा इसके पीछे कि मैं कैसे इसका जो है प्रॉफिट या लॉस का ये लेवल्स कैसे बनाता हूं। और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, मैं आपको एवरीडे ट्रेड करके दिखा रहा हूं। आई होप आपको ये अभी तक क्लियर हो गया होगा। एक्सक्यूज मी। अब आते हैं नेक्स्ट, अदानी एंटरटेनमेंट। अदानी एंटरटेनमेंट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, ठीक है। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है क्योंकि ये जब भी चलता है बहुत बढ़िया चलता है, और जब नहीं चलता तो साइड में से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब चलेगा बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा आपको, ठीक है। तो नीचे आते हैं हम। ये देखिए, ये लेवल पे मैंने मार्क करके रखा हुआ था, मार्केट आया ऊपर, अगेन नीचे, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा था ये, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे काफी कंसोलिडेट। इसके लिए कहता हूं कि कोई भी चीज 100% जो है ना सही है, ये मार्केट में हो ही नहीं सकता। अगर मान लो कि ये चीज 100% सही होता ना तो मैं अलर्ट लगाता, जैसे मेरा सक्सेसफुल ट्रिगर हो गया, मैं इस पे 2 करोड़ का ट्रेड ले लिया होता, और एक ही दिन में मैं उस 2 करोड़ पे मतलब जो भी परसेंट मेरा 2-3% रिटर्न बन रहा है, तो डेली के लाखों रुपए छापता, ठीक है। बट रियलिटी यही है कि ये सक्सेसफुल नहीं होता है, हर वक्त सक्सेसफुल नहीं होता है। इसके बाद ये ब्रेकआउट कभी दिया है, देखो 11:30 के आसपास दिया हुआ है। ये चीजें आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक लेवल था मेरा, ये ब्रेकआउट देके आया आगे, लेकिन यहां पे सस्टेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में प्राइस कहां खुला है, 1720 रुपए के ऊपर, और ऊपर आके यहां पे 1756 के ऊपर जाने की कोशिश तो की, बट स्टॉक जो है ऑलरेडी काफी नीचे से ऊपर चल चुका है। ये इंट्राडे मूव है, नीचे से ऊपर चल चुका है। अब अगर ये यहां पर ब्रेकआउट देगा तो बेवकूफी है एंट्री लेना। हो सकता है कि यहां पर ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाए, बट मेरे लिए वो समझदारी वाली चीज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी भागा हुआ है। अब इसके लिए इसमें क्या हो सकता है, कल के लिए मेरे लिए क्या है, एक नया हाई बन गया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया। अगर आप पीछे देखोगे 2-3 दिन में कोई भी सपोर्ट नहीं, अपना ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, फेयर एनफ, ठीक है। अब यहां पर अब ये मार्केट खुलेगा कल, अगर मान लो कि कल गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, कल किसी रीजन से प्राइस ये लेवल पे ओपन हुआ है, तो यहां से अगर ये यहां पर आकर क्रॉस भी कर लेना तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी भाग चुका है। मेरे लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या होगा कि मार्केट यहीं आसपास कहीं खुलेगा, या फिर पहला कैंडल हम हमेशा देखते बड़ा बनता है, ठीक है। तो पहला अलर्ट आया, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टाइम जब इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दो, ये काफी अच्छा भागेगा। लेवल लगा के रख दिया है। दूसरा चीज क्या हो सकता है, कल ये लेवल ही ट्रिगर ना हो, ठीक है। मार्केट यहां पर कहीं खुले और इसके बीच में कहीं बंद हो जाए, परसों भी शायद इसके बीच में कहीं बंद हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरा एनालिसिस बेकार जाना चाहिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद जब भी ये रेंज के ऊपर आएगा मार्केट, ठीक है, जब भी आएगा, या फिर समझो कि कल मार्केट में बैड न्यूज हुआ, मार्केट नीचे की तरफ फॉल हो गया, कोई बात नहीं, ये लेवल हमारा अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। अब जब कभी भी मान लो 1 हफ्ते बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, ऊपर आया, इसको टच करेगा ना तो मुझे तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। तो समझ रहे हो आप जो एनालिसिस कर रहे हो वो आपके 10 दिन बाद भी अगर आपको ये अलर्ट देगा तो वैलिड है। तो जैसे ये यहां पर अगर मान लो 10 दिन बाद मुझे ये अलर्ट दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले देखूंगा कि जब अलर्ट दिया है तब प्राइस क्या बहुत ज्यादा भाग चुका है, नीचे से ऊपर नहीं। जैसे यहां पर ये सीन हुआ है, अलर्ट तो मिला था, लेकिन क्या था, प्राइस ऑलरेडी बहुत भाग चुका था, तो इसके लिए कोई सेंस नहीं था। फिर या फिर मैं देखूंगा कि प्राइस जस्ट इसके आसपास में ही है, तो हाँ फेयर एनफ, बहुत अच्छा लेवल है, एंट्री ले लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ना चीजें मिलती है। और एक बात और, अदानी एंटरटेनमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट हो जाएगी। डेली आप करोगे ना, हाफ एन आवर दो, काफी कुछ हो जाएगा। मैं इसके ऊपर बहुत फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ये कोर जो बोलते हैं ना, कोर
पैसा बनाने का तरीका स्टॉक सिलेक्शन का यही है। और ये मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना तकलीफ होता था मुझे स्टार्टिंग में स्टॉक सिलेक्शन करने में। यूट्यूब पे जाओ तो दिन का टॉप गेनर पकड़िए, दिन का टॉप लूजर पकड़िए, फिर देखिए उसको ट्रेड लीजिए। नहीं, वैसे नहीं बनता। प्राइस एक्शन के बेसिस पे लो, और जब भी आएगा आपको अलर्ट मिलेगा, यू विल टेक ट्रेड। ठीक है, अब यही एक मेरे लिए लेवल है। डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में इसके अंदर मैं प्रेफर क्यों नहीं करूंगा कि यहाँ पे एक दो दिन के पीछे काफी सारा ट्रेड हुआ पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, डाउन साइड के लिए भी हम ऐसा स्टॉक देखेंगे जो जिसके नीचे जो है ना ऐसे ज्यादा खिचड़ी पका ना हो पिछले एक दो दिन में। इतना आपको क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूं आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा। नहीं है तो प्लीज वीडियो को फिर से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरटेनमेंट की, अदानी ग्रुप एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक्चुअली ग्रुप है, जो जब मूव करता है तो बहुत ही अच्छा मूव करता है। लेकिन इसमें भी जो है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टॉक सिलेक्शन वीडियो में अदानी ट्रांसमिशन, अदानी और ग्रेन, ये सब में जो ना वॉल्यूम का काफी इशू होता है, तो उसमें मैं ट्रेड नहीं करता। आप देखोगे बहुत रेयरली 1000 रुपए के नीचे वाले में सिर्फ गिने चुने कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे अदानी पोर्ट है और एक हिंडाल्को है। रिसेंटली जीएचसीएल जो है काफी बढ़िया कर रहा है और इस डाउन ट्रेंड मार्केट में भी काफी बढ़िया कर रहा है, इसके लिए मैंने उसको ऐड करके रखा हुआ है। होगा कहीं आपको नीचे लेके जाऊंगा तो मिल जाएगा। इसके अलावा मैं प्रेफर नहीं करता 1000 रुपए के नीचे का स्टॉक। तो अब अदानी का देखिए क्या हिसाब है। अदानी तो यहां पर कर रहा है, तो कल के लिए इसमें कुछ बन रहा है क्या? कल के लिए इसके अंदर एक सीन क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, ट्रेंड लाइन बन रहा है, लेकिन मैं ट्रेंड लाइन की जगह देखिए, ट्रेंड लाइन काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको बोलूंगा कि अगर एक पैटर्न पे मुझे मास्टरी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो मैं क्यों मतलब बेकार में रिस्क ले रहे, क्यों इसमें जाऊं मैं? ठीक है, ये कल को ब्रेक करेगा तो ये अच्छा खासा ऊपर आ सकता है, तो देखिए, लेकिन ये लेवल पे फिर उसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसके लिए ट्रेंड लाइन का तो पैटर्न है, लेकिन मेरे को इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैंने इसका ऑलरेडी यहाँ पर लेवल जो है लगा के रखा हुआ है। जिस दिन भी ये मार्केट 737 के ऊपर जाएगा, ये मुझे ट्रिगर दे देगा। ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है, मेरे को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ट्रिगर अपना लगा हुआ है, जब भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है। और डाउन साइड में भी ये जो है पहले के मैंने लेवल्स लगा के रखे हुए थे, तो कभी इसके आसपास आएगा एक, चलो इसको लगा देता हूं मैं ये जोन के पास। ठीक है, ये जोन पे क्यों लगाया मैंने, यहां पर देखिए गैप क्रिएट हुआ है। ठीक है, वैसे इस गैप का अब कुछ इंपॉर्टेंस रह नहीं गया क्योंकि गैप ऑलरेडी यहां पर फिल हो गया, बट जस्ट एक लगाने के लिए मैं लगा के रखा हूं। हाँ, कभी यहां पर आया तो मैं एक बार एनालाइज करके देख लूंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कल तो नहीं आएगा, अगर एक जम 3-4 दिन बाद अगर यहां पर आ जाए तो आसपास का तो पूरा एरिया जो है वो क्लीन हो गया है, आसपास तो कोई सपोर्ट है नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर कल ये ब्रेक किया तो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा ये लेवल, क्योंकि देखूंगा मैं यहां पर भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है, एक यहां पर भी माफ करना, यहां पर भी सपोर्ट बन रहा है, यहां पर भी सपोर्ट बन रहा है। लेकिन वही अगर ये मान लो कि इसी रेंज में चल रहा है 3-4 दिन, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देगा तो आसपास अभी कुछ नहीं है, तो बहुत बढ़िया चांस हो जाएगा कि डाउनफॉल के लिए। इसके लिए ये लेवल मैंने लगा के रखा हुआ है। नेक्स्ट, अपोलो हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया, जिस दिन भागता है बहुत बढ़िया पैसा देता है। ठीक है, मुझे 1 सेकेंड देना। यस, तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल भी एक ऐसा, अगर आप गिन के, ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे वो भी बात बताता हूँ। ऐसे इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ अलग से एक टॉपिक बनाऊं, बट स्टिल मारुति, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल और टाटा एलिक्स, और कौन सा है, ऐसे 3-4 स्टॉक जो है ना, सिर्फ उसको ही आप अगर करोगे ना तो ये डेली स्टॉक सिलेक्शन का झमेला भी खत्म हो गया। और ये जिस दिन मूव देगा ना, आपको मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ बहुत तगड़ा मूव देता है। ठीक है, तो वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है। और हाँ, अदानी ग्रुप के भी, अदानी ग्रुप में कौन सा, अदानी एंटरटेनमेंट एंड अदानी पोर्ट, तो इसके अंदर भी काफी, जब भी देखो आप इसके अंदर ना बहुत रेयरली आपको मिलेगा कि ये ऐसे मतलब साइडवेज मार्केट में जाता है, बहुत ही तगड़ा मूव देता है। गिरेगा भी तो एकदम तगड़ा वाला, और ऊपर भी भागेगा तो एकदम मस्त तगड़ा वाला भागेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्यों, इसका लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो ऑलरेडी मैंने लेवल लगा के रखा हुआ है 5015 का। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इतना टेंशन लेते हो कि कैसे लेवल निकालता हूं, कुछ नहीं निकालता हूं मेरे भाई, मतलब क्या बताऊं अभी आप लोगों को। ये देख लो, आप पीछे देख लो, कुछ खुला नीला आसमान है, पूरा का पूरा खुला नीला आसमान है पीछे, ये मैंने लेवल लगा दिया है। ठीक है, और सेम गोज कि ये जोन में मार्केट ने काफी टाइम तक ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, ये देखो इस जोन में काफी टाइम तक ट्रेड किया हुआ है, तो नीचे भी मैंने उसी लेवल के आसपास लगा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट कल को अगर इसके ऊपर निकलेगा 5000, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, 5000 के ऊपर लेके सस्टेन कर रहा है, मैं ट्रेड ले लूंगा 5015। यहां पर जो भी लेवल है 5015 का लेवल है, 5015 के ऊपर जैसे जाएगा मैं 5000 का स्टॉप लॉस लेके ये ट्रेड ले लूंगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा देखो। ठीक है,
ये यहां से जब 5,000 पार करेगा, मैं आपको बोलता हूं जिस दिन भी पार करेगा 5100, तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। वहां पर जाके आपको देखना होगा कि कितना फास्ट मोमेंटम है कि 5100 को भी तोड़ के निकल जाए। और मान लो कि नहीं चला तो क्या होगा, मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेगा। लेकिन अगर चलेगा तो मुझे 1:5 1:6 का प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। अगर मान लो कि नहीं चला, स्टॉप लॉस भी लग गया, लेकिन अगली बार जब मूव देगा ना, तो ये बड़े जब स्टॉक्स चलते हैं ना, तो आप छोटे स्टॉप लॉस लगाने का यही बेनिफिट है। समझ रहे हो आप कि क्या आपका यहाँ पे बेनिफिट कैसे क्या हो रहा है? तो इस तरह से आपका बेनिफिट होता है। लेवल्स लगा के मैंने रख दिए, छोड़ दिए, दोनों पे अलर्ट लगा के रख दिया हूं मैं। कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर? बिल्कुल। पैसा बनाना मुश्किल है? नहीं है। लेवल्स लगाना मुश्किल है? नहीं है। है ना? एशियन पेंट्स, मैं आपको ये सबसे डीपली सब्जेक्ट समझाना चाहता हूं। एक बार आप ये चीज को समझ गए ना, तो मतलब समझ जाओ कि वारे न्यारे है। एशियन पेंट में देखते हैं कि क्या कहानी, राम कहानी बन रही है। मार्केट साइडवेज बना हुआ है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर मतलब मूव क्या कहते हैं कि फटने के लिए तैयार है। अभी जिस दिन फट जाए मजा आ जाएगा। देखो यहां पर एक ट्राई किया था गैप अप के बाद, यहां पर हमने ट्रेड भी दिया था, लेकिन स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गम नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस खा लिया मेरे भाई तूने, यहाँ पे तूने स्टॉप लॉस खाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन ये चलेगा ना, ये देखो साइडवेज है, यहां पर भी अप ट्रेंड टू साइडवेज है। ये इसको मैं अप ट्रेंड नहीं मानूंगा, साइडवेज है, साइडवेज है, अगेन साइडवेज है। अब इसके अंदर मेरा कन्विक्शन इतना हाई क्यों है? ठीक है, इसको मैं नीचे यहां पर लाकर लगा देता हूं 3050 के ऊपर। ठीक है, ये देखो 2-3 दिन तो काफी साइडवेज ही रहा है, तो इसके अंदर जब आएगा मूव तो काफी बढ़िया आएगा। इसके अंदर हाई कन्विक्शन क्यों है? रिलेशंस आप समझना होगा। जैसे कि अभी ऑयल के प्राइस गिर रहे हैं, रशियन वॉर के टाइम पे, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे ऑयल प्राइस काफी बढ़ गए थे। तो जब ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका किसके ऊपर इफेक्ट करता है? तो एक पेंट सेक्टर होता है, ठीक है, टायर सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है। एविएशन में कुछ बचा नहीं है सिवाय इंडिगो के, तो खली वाली उसका दिक्कत नहीं है। एशियन पेंट सेक्टर में बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट्स, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट जो है 2000 के ऊपर वाला है। पहली बात तो लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से बिंदास, इसके लिए मैं इसमें ट्रेड करता हूँ। और कौन सा? ऑटो में मैं चाहता हूँ कि मोस्टली मैं मारुति में करता हूँ। और अभी एक नया मेंबर ऐड किया हूँ मैंने, बजाज ऑटोज, तो उसके अंदर भी मैं ट्रेड अभी बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो देखते हैं उसके अंदर भी अच्छा मूव बन जाता। तो इस तरह के मैं जो है ना सेक्टर, क्या कहते हैं उसको, हाँ, ऑयल का प्राइस गिरा तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? इन सब के ऊपर। ऑयल का प्राइस बढ़ा तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? इन सब के ऊपर पड़ेगा, राइट। उसी तरह जैसे अभी ईवी चल रहा है तो टाटा पावर भाग रहा है, ठीक है। अभी इस हाइड्रोजन फ्यूल का चल रहा है, कुछ इथेनॉल का चल रहा है, तो शुगर सेक्टर भाग रहा है। ये सारी चीजें जो है ना, आपको धीरे धीरे जब आप करने लगोगे, वो यूट्यूब पे बैठ के हाउ टू मेक करोड़पति, हाउ टू सर्च फॉर, एक दिन क्या कहते हैं उसको, मल्टी बैगर स्टॉक्स, ये सब ना करने की जगह अगर आप लोग फोकस करोगे ना कि कौन सा सेक्टर से कौन सा रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहां पर 2-3 दिन हो गया भाई, ये फटेगा तो बहुत ही अच्छा चलेगा, ठीक है। इसके लिए लेवल, अब मेरे को बताओ इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत पड़ी क्या? ठीक है, अब इसका थोड़ा हम डेली चार्ट भी देख लेंगे। देखो क्या गिरा हुआ है मार्केट, ठीक है, क्या गिरा हुआ है, ओए होए होए होए, ठीक है। ये चल रहा था काफी अच्छा, और फिर छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली एकदम तगड़ा वाला गिरी। उसके बाद अप ट्रेंड इसके ऊपर बना हुआ है, अप ट्रेंड आया, पुल बैक आया, अभी ऊपर निकलेगा। देखो इसके अंदर एक और चीज है, अरे यार डेली चार्ट एनालिसिस में तो मतलब मजे ही आ गए इस चीज को देख के। ये लेवल से ही देखो ये गिरना स्टार्ट हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर एक बार आया ये लेवल के पास से ही, मतलब उसके आसपास में ही, ठीक है, वहां से ही वापस एक फॉल आया, अब वापस निकला है। कल तो ये बहुत ही तगड़ा भागने वाला है, बहुत मतलब बहुत जबरदस्त भागने वाला है, ठीक है। और ये भागते भागते कहाँ, कम से कम 60-70 पॉइंट तो आराम से देने ही वाला है ये स्टॉक। 2% इंट्राडे में और क्या चाहिए। तो इस तरह से आप जब चीजों को करने लगोगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे कीजिए। मैं कॉल्स, अब देखो आप यहाँ पर सीख रहे हो कैसे लेवल लगा रहा हूं, ठीक है। अब मैं जब कॉल्स दूंगा तो आप उसके पीछे देखो, अब आप सोच पाओगे तो अपनी तरफ से भी एनालाइज कर पाओगे। और बिंदो फार्मा पता नहीं मैंने रखा क्यों है, मैं इसमें कभी ट्रेड करता ही नहीं हूं, हटाओ इसको। बजाज ऑटोज, आज आपको कॉल दिया था इसके अंदर, ठीक है। ये लेवल क्या था इसका, इंपॉर्टेंट लेवल था, हाँ यही लेवल, ये लेवल जो था मैंने मार्क करके रखा हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ यही लेवल मार्क करके रखा था। इसके ऊपर आपको कॉल दिया था, एसएल नहीं लिया, और ऊपर जाके आप देख सकते हो कितना अच्छा ऊपर भागा हुआ है। अभी इसके अंदर लेवल का कुछ नया तो नहीं है, इसको डिलीट करता हूँ और इसके लेवल को ऊपर लेके चला जाता हूँ। क्योंकि अब कैसा है, अगर आप डेली स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अब बोलो ये कैसे पता है मुझे कि इसका पीछे कोई ये नहीं है। डाउन ट्रेंड में मार्केट था, अब जाके मार्केट अप ट्रेंड में चालू हुआ है नाटक इसका, ठीक है।
अब अप ट्रेंड में जा रहा है, तो मुझे पता है डेली इसके आसपास में कोई नहीं है। अब ये लेवल मैंने लगा दिया, अब इसके बीच में एक आध दिन साइडवेज करेगा, फिर ऊपर निकलेगा, पैसा बनेगा। और मान लो कि नहीं हो रहा है, अगर नीचे आके इसके नीचे निकल रहा है, तब देखेंगे, तब बनाएंगे इसके अंदर भी। बजाज फाइनेंस तो यार एवरग्रीन हाई बीटा स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी बढ़िया पैसा देगा। आज भी आप लोगों को ट्रेड इसके अंदर दिया था। रीजन क्या था? प्रीवियस हाई को मैंने मार्क करके ऑलरेडी रखा था। देखो कितना सिंपल है चीजें। आप लोगों को जो इंडिकेटर में फंसा के रखते हैं, जैसे इसके ऊपर किया एंट्री, सुपर प्रॉफिट, एग्जिट, ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ना है। अभी इसका जो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कल का हाई। देखो लगाने का तो मैं यहां पर भी लगा सकता हूं कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड ले लूं, और हो सकता है इसको क्रॉस करेगा तो बहुत अच्छा भागेगा कल मार्केट। लेकिन मैं ज्यादा सेफ होना चाहता हूं, इसके लिए मैं ऊपर ले जाकर ये यहां पर 6.8 प्राइस देखो क्या है, 6.899। चलो यार इसको हम थोड़ा कर ही देते हैं ना, 6 इतना साइकोलॉजिकल लेवल है, 6.901 कर देते हैं। अब इसके ऊपर जब निकलेगा ठोकेंगे इसको फिर से, क्या दिक्कत है? बालकृष्ण के साथ सेम चीजें होगा। इसमें भी मैंने आपको कॉल दिया हुआ था आज के दिन, ठीक है। तो इसी तरह से आप लेवल्स लगा सकते हो। अब डाउन साइड में बालकृष्ण के लिए शायद एक एग्जांपल मैंने आज या कल में किया था। लेट मी चेक। अभी एक्चुअली डाउन साइड में जो है ना, डाउन साइड में कोई स्टॉक नहीं है। ब्लू स्टार पता नहीं मैंने क्यों रखा था, आई डोंट ट्रेड। ब्रिटानिया मुझे एक्चुअली एफएमसीजी अच्छा ही नहीं लगता, चलो इसको भी हटा देता हूँ। कोफोर्ज, कोलपाल भी एक्चुअली इसको हटा देना चाहिए। कोफोर्ज का स्टॉक एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में ये, ठीक है। काफी अच्छा पैसा बनाने के लिए ये यहाँ इस लेवल पे देगा। एक इसको डिलीट कर दो। अगेन काफी अच्छा अपिश मूव दे रहा है और साइडवेज मूव दे रहा है। तो हमको जब इस तरह का खड़ा मूव चाहिए ना एकदम, तो ऐसे ही सेटअप आपको मिलेगा। ये लेवल रखो और इसके आसपास जो है 4400 के आसपास का टारगेट आराम से कल के ट्रेडिंग सेशन में अपने को मिल जाएगा। इसमें मेरे को कोई इशू नहीं दिख रहा। हाँ, अब जो है इसमें सेल साइड का लेवल हम कैसे लगाते हैं, तो मैंने काफी छोटा कर दिया, क्योंकि सेल साइड का भी आपको कॉल्स ज्यादा मिलेगा नहीं। ये नीचे आया, ये लेवल मैंने लगा के रख दिया। क्यों? इसके आसपास जो है अभी प्रीवियस डेज में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई पड़ी है, ठीक है, देख रहे हो आप। तो इसके लिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अब यहां पर जब भी ये ब्रेक करेगा ना, तब ये काफी बढ़िया नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि आसपास इसके कोई जो है ही नहीं, सपोर्ट नहीं है ना। तो इस तरह से आप जो है लेवल्स लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप, और एक चीज कहता हूं मैं, जब भी आप लगा रहे हो ना, कुछ मुझे भेजो कि सर देखिए ये कैसा है, वो कैसा है। मैं जब भी देखूंगा आपको जरूर भेजने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं कॉल्स दे रहा हूं ना, तब आप सीखने की कोशिश करो कि क्यों दिया मैंने लेवल्स, ठीक है।